मौसम इस बार लोगों को हैरत में डाल रहा है। मई महीने में 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। देश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बंगाल की खाड़ी पर चक्रवात बनने वाला है, जो पूरे देश पर असर डालेगा। इस चक्रवात का नाम है मोचा। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो 6 मई के आसपास चक्रवात में तब्दील हो सकता है। इसके कारण इस क्षेत्र में एक लो प्रेशर एरिया बनेगा, जिसका असर अगले 48 घंटे तक रहेगा। ये साल 2023 का पहला चक्रवाती तूफान है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में ये चक्रवात तूफान ज्यादा प्रभावी रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात की दिशा क्या होगी, इसके बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। आज जो हम साइक्लोन के पूर्वानुमान किए हैं, इसके हिसाब से जो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आसपास जो एरिया है, इसका प्रभाव 7 तारीख को देखने को मिल सकता है। क्योंकि 7 तारीख को एक लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो सकता है, जिसके प्रभाव में साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और इसके आसपास एरिया जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और सी एरिया, उसमें स्क्वाली वेदर यानी बारिश के साथ तेज हवा चल सकता है। अभी ये जो हम प्राक सूचना दे रहे हैं स्क्वाली वेदर का, विंड वार्निंग का, सी कंडीशन रफ वेरी रफ रहने का, ये सभी स्पेशली फिशरमैन जो है उनके लिए प्रयोज्य है। और जो शिप्स है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये सभी उन सभी को मदद करेगा प्लानिंग करने के लिए, प्रिकॉशनरी एक्शंस लेने के लिए और लाइफ एंड प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए। चक्रवात बनने के बाद ही सही जानकारी दी जा सकेगी। आईएमडी के महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि कुछ सिस्टम ने इसके एक चक्रवात होने का पूर्वानुमान जताया है। हम नजर रख रहे हैं, नियमित रूप से अपडेट उपलब्ध कराया जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि कम दबाव के चक्रवाती तूफान का रूप लेने की आशंका ज्यादा है। इस चक्रवात का असर पूर्वी भारत से लेकर पश्चिम बंगाल और म्यांमार तक रहने का आसार है। वहीं पूर्वानुमान के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी है कि अगर जरूरत पड़े तो निचले इलाके में रहने वाले लोगों को साइक्लोन सेंटर में शिफ्ट करें और चक्रवात के बाद राहत और बहाली का कार्य योजना तैयार करें। मौसम विभाग ने कहा है कि मोचा का असर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास भी रह सकता है। इन दिनों पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में इसका असर देखा जा सकता है। बता दें कि इससे पहले साल 2019 में आए तूफान ने उड़ीसा में भारी तबाही मचाई थी। इसके साथ ही कई और राज्यों में चक्रवाती तूफान तटीय इलाके में भारी तबाही मचा चुके हैं। अगर आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जाती है तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO और एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग के सदस्य देशों की ओर से अपनाई जाने वाली नामकरण सिस्टम के तहत चक्रवात का नाम मोचा रखा गया है। यमन के लाल तट सागर पर एक बंदरगाह शहर मोचा के नाम पर इस चक्रवाती तूफान का सुझाव दिया गया था।